एस्थेटिशियन होता है, ये क्या होता है? एस्थेटिक फिजिशियन। एस्थेटिक फिजिशियन। शाइस्ता जी, एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या कहना चाहेंगी मेरी ग्लोइंग स्किन के बारे में? आपकी वाकई ग्लोइंग स्किन है ना? हाँ। शाइस्ता जी देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कराया, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है कराने लेकिन की। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने कराया हो सिर्फ उनकी ग्लोइंग स्किन होती है। अच्छा, ये आपकी जीन्स भी होती है। जीन्स भी होती है, मेरी जीन्स अच्छी हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पप्पा। शाइस्ता जी लेकिन बताएं ना कि मुझे कुछ जरूरत है कराने की, अगर मैं कराऊं तो क्या कराना चाहिए? मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं शाइस्ता जी, जेनेटिकली, वो भी जीन्स में लेजर है। करा लें। है? लेजर करा लें। लेजर से सही हो जाएंगे? हाँ, कुछ और चीजें भी होती हैं, बाद में होता नहीं भाई, ये क्या बाद में क्यों? यही तो मैंने पूछना आपसे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनसे डार्क सर्कल्स लाइट हो सकते हैं। जेनेटिक वाले भी जो चले आ रहे हैं? नहीं, जो जेनेटिक वाले होते हैं वो लाइट जरूर हो, कैमोफ्लेज हो जाते हैं एक हद तक, लेकिन बिल्कुल खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब एक बात बताएं। हाँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके पास आते हैं नहीं आते करें हैं यार, यार ये क्या बात नहीं है? आते तो नहीं शाइस्ता जी, अच्छा, अब तो कुछ क्या हो गया, आप भी आएंगे तो मैं यही एक पूछ दिन, रहा हूं। आप भी आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे बोलें कि हसन ये वाला प्रोसीजर आपको कराना चाहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। इसमें क्या घबराने की बात, क्या बात है? नहीं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक एथिक्स भी होती है। किस चीज? मैंने ये तो नहीं Medical पूछा कि कौन आता है। चलें ठीक है, मैं नाम तो नहीं पूछा। नहीं ठीक है ठीक है। आते हैं ना? हाँ। ज्यादातर, और मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, ये भी एक कॉन्वर्सेशन अब चलना शुरू हो गई है। सिर्फ हमारी फ्रेटर्निटी के नहीं आते। Exactly. प्लेयर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। एंड ऑल्सो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट या वो लोग जो पब्लिक आई में होते हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और इस तरह की चीजें कराते रहते हैं। आपसे सवाल मैंने ये पूछना था, जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, क्योंकि हम ड्रामे जब देख रहे होते हैं और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज देख रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आता, गायब हो जाता है। क्या एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप इस बात को इंडोर्स करती हैं? जी, ऐसा होता है वो, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है इस हवाले से भी कि अगर कोई मूवी हो या आपका ड्रामा हो, तो उसमें अगर आप मुझसे कहें कि जी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम शूट है मेरी और मैं चाहता हूँ जो मेरी फोरहेड पे रिंकल्स आ रही हैं वो 30% माइनस हो जाएं, तो ये आपके परसेंटेज के हिसाब से? जी जी, जैसे आपका जो फिजिशियन होगा वो आपको खुद कह देगा, और जो एक्टर होगा, जो क्लाइंट होगा, वो ज़रूर बताएगा कि मुझे 100% नहीं ख़त्म करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रीज करवा लूँ अपने एक्सप्रेशंस। अच्छा, तो ऐसा होता है। बिकॉज इवन व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, आपकी लाइंस हैं। और ये हमारे नहीं, जी जी मेरे लाइंस हैं फोरहेड पे जी, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हॉलीवुड में भी है, ये बॉलीवुड में भी है। तो फिर वो एक्टर्स जिनके बहुत फ्रोजन, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री कि फ्रोजन एक्सप्रेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि उनको इस बात का पता नहीं है कि यार कि यू डोंट हैव टू गो 100%? शुरू में नहीं पता होता, बाद में पता चल जाता है। वुड यू लाइक टू इंक्रीज आवर नॉलेज एंड टेल अस कि ज्यादातर एक्टर्स किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, ताकि लोगों को भी एक हौसला हो ना कि यार ये इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लोई स्किन। अरे हाँ, जिनकी जीन्स में नहीं होती। नहीं, ग्लोई स्किन, ग्लोइंग स्किन का मतलब है वाइटनिंग इंजेक्शंस। सिर्फ ये मतलब नहीं होता, डायरेक्ट फोकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंजेक्शन लगा लें या ड्रिप कर लें, लेकिन इसके अलावा फोकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे हीरोज़ के नेज़ोलेबियल फोल्स बहुत लाफ लाइंस जो आ जाती हैं, वो कभी हमारी जो ड्रामों में ख़वातीन काम करती हैं, वो ऑब्वियसली उनकी एक दिमाग, एक ख़ास किस्म की उस पर आपको पूरा उतरना होता है ड्रामों और मूवीज़ के लिए। तो बहुत वेट लॉस करने के बाद जो है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत चीक ऑगमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं चीक्स। तो या आर दीज प्रोसीजर्स टेम्पररी और परमानेंट? नहीं, टेम्पररी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स की चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ परमानेंट चेंज भी आ जाती है। जहाँ पे परमानेंट चेंज भी आ जाता है। और ये तो आपने हमें बताया कि वो लोग जो पब्लिक आई में होते हैं, जो वो लोग हैं जो पब्लिक आई में नहीं है, वो जब आपके जो वो वाले क्लाइंट्स हैं वो आपके पास आते हैं, तो वो किस तरह के आपके वो स्कॉलर्स पब्लिक आई का मतलब ही ये है ना कि आप एज एन स्कॉलर भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। जी या लोगों से बहुत चाहे टेलीविजन पे आते हैं या नहीं आते, या उन इंटरनेट पे उनके बहुत सारे जो रशेस हैं वो दिखाए जाते हैं, और तो वो सब लोग वो भी आते हैं, कॉन्शियस होते हैं। वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इंटरनेट पे जो वो फतवे और वो सब कर रहे होते हैं नहीं, मैंने नहीं बोला रिलीजियस, आप खुद बोल रहे हैं रिलीजियस, मैं तो स्कॉलर बोल रही हूँ, मैं स्कॉलर बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो कुछ भी हर तरह के स्कॉलर, जी जी, कुछ भी कोई भी स्कॉलर्स हो सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको अक्सर नजर आते हैं, वो भी शाइस्ता जी के पास आते हैं। मैं आपसे
सवाल ये पूछा था, ये तो वो लोग हैं जो कैमरे पे आते हैं या इनकी पब्लिक के साथ बड़ी इंटरेक्शन है। जी। जो आम लोग हैं वो आपके पास प्रोसीजर्स के लिए, वो किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं? ज्यादातर लोग क्या चीज उनको बॉदर करती है, किस चीज को वो बेहतर करना रिंकल्स आ गई हैं, फैट रिडक्शन के लिए आ जाते हैं। हमारे आपको पता है हमारे जो रीजन है उसमें खाने पीने का बहुत शौक है। टमी बेली फैट होता है, वो पाउच बेली आ जाती है जो, उसके लिए भी आती हैं। फ्लैंक्स के लिए आती हैं लड़कियां, बहुत बहुत सारे। डबल चिन बहुत सारे लोगों की होती है। मेरी भी है, ये है थोड़ी सी। डबल चिन कैसे कम होती है? बताएं ना। इसका भी प्रोसीजर मतलब है तो इसका भी प्रोसीजर है जी, कि हो जाती है, कम हो जी, जाती हो है। जाती So if I come to you और can... लोगों को बहुत जॉ लाइन चिजल चाहिए होती है, तो That can also happen. हाँ, Okay. till a certain extent, yes. To a certain extent.